जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं नाबीना अफराद का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। पंजाब असम्बली के वहां डेरे बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार फराहम करने और डेली वेजेस को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा है। पुलिस की खातिर ख्वाह कोशिश भी इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात करवाने में कामयाब ना हो सकी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। जी, लाहौर की पंजाब असम्बली के बाहर गुज़िश्ता 4 रोज़ से ये एहतजाज हो रहा है और इस पर गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से 6 निकाती एक एजेंडा पेश किया गया था डीजी सोशल वेलफेयर को। वो खैर उन्होंने हुकूमत तक पहुंचा दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है वो इनके साथ आके कोई इनको यकीन दहानी नहीं करवा रहे या मुज़ाकरात नहीं कर रहे। एक शख्स की वजह से 200-250 अफराद यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और गुजरने वाले रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं। अगर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अपनी थोड़ी सी मसरूफियात से वक्त निकाल के इनकी बात सुन ले तो ये मसला हल हो सकता है। इस पर कमिश्नर को भी चाहिए कि उनसे रब्ता करें। और दूसरी जानिब 8 अफराद को इनमें से डेंगू हो चुका है और आज इनमें बताया जा रहा है कि डेंगू के अलावा इनको खाने पीने का बड़ा मसला रहा है, पानी की प्रॉब्लम रही है। सती साहब मेरे साथ मौजूद है जो उनके सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सती साहब, चौथा रोज शुरू हो गया मुज़ाकरात, आपने चार्टर ऑफ डिमांड पेश की थी गुज़िश्ता रोज, वो मंजूर नहीं हुई, क्या वजह? सेक्रेटरी आपसे मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहा? सर, ये सिर्फ इनकी हटदर्मी है, ये बेहिसी है, ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर करने वाले काम है। ये उन्होंने आज कहा है कि आप पहले सड़क छोड़ें। इनकी एक ही जिद है कि आप सड़क छोड़ें तो आप हमारे शेल्टरों में आ जाएं, हमारे साथ बात करें, हम तब काम करेंगे। 4 दिन हो गए हम इनको पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगारों को। कितने लोगों को डेंगू हो गया? 8 लोगों को डेंगू हो गया, 2 को हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बाइज्जत रोजगार। अच्छा, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर नहीं आता तो नहीं उठोगे? सर, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अगर आए भी तो हम तब भी नहीं उठेंगे। हमें रोजगार चाहिए, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी दे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का कोई नायब कासा दिया कि हमें वो परवाने जारी कर दे। हमें रोजगार से मतलब है। अच्छा, इनका मुतालबा सिर्फ एक ही है कि अगर रोजगार चाहिए, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को फौरी बाउंड करें, यहाँ पे आए। अगर वो कबीना में भी जाना है, कुछ इनकी चार्टर ऑफ डिमांड, उस पर कानून साजी की जाए। पिछले कई सालों से हर साल इसी तरह आते हैं। अच्छा, इनके लिए जो आर्जी आरामगाहें वो इन्होंने रखी हुई हैं। डीजी सोशल वेलफेयर ने इनको गुज़िश्ता रोज कहा कि वहां पे आपको खाना भी मिलेगा, अगर कोई बीमार होता ट्रीटमेंट भी मिलेगा, लेकिन ये उस बात पे एग्री नहीं हुए और आज इनके 6 से 8 लोगों को डेंगू हुआ है, उनको मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मसला सिर्फ एक है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जितनी भी, अगर उनके थोड़ा सा वज़ीर आला उनको थोड़ा सा नोटिस पे ले तो कम से कम ये मसला हल हो सकता है। लोगों को बड़ी तंगी है। मेरी राइट साइड पे वापडा हाउस की बिल्डिंग है, उससे कबल PIA की बिल्डिंग है, एक मुकामी होटल है, पंजाब असेंबली है, और ये शाहराज उनसे ये माल रोड को अटैच करती है 2 इलाकों को। इस साइड वाले इलाके एबर्ट रोड साइड से अगर आपने माल रोड या आपने मजंग जाना तो ये मेन सड़क है जो उसको अटैच करती है। बदकिस्मती ये है कि जो पुलिस अफसरान पिछले 4 रोज से कोशिश कर रहे हैं उनकी रसाई उन तक नहीं है जिन्होंने इनका मसला हल करना है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अगर चाहें तो ये 2 से 2.5 घंटे में मसला हल हो सकता है। अच्छा, मजीद भी लोग मौजूद है, ये पिछले कई सालों से एहतजाज करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं, मसला तो आपका वहीं का वहीं रहता है, क्या हल होना चाहिए? सर, अब हमारे मसाइल जो है वो सिंपल हैं। जितनी भी सीट्स वेकेंट हैं डिसेबल कोटा की, वो हज़ारों में हैं। हमारे लोग चंद 100 हैं जो बेरोजगार हैं। अगर इनको सीट्स के ऊपर मुस्तकिल रोजगार दिया जाता है तो ये मसाइल का अच्छा, बात वही आगे, एक तो जो 3% कोटा है अगर वो 5% कर दिया जाए। इनका चार्टर ऑफ डिमांड इनकी जरूरत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। इनको महकमों में महकमा एजुकेशन है, इनको नौकरियां दी जाए। रियासत की जिम्मेदारी है इनको इनकी देखभाल करना। ये स्पेशल लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनका मसला हल करना। और एक तो ये नबीना है, सबसे बड़ी बात यह है अगर इनकी बसारत हो, अगर ये देख सकते हो तो ये अपना रोजगार खुद भी कमा सकते हैं, कोई मजदूरी कर सकता है। लेकिन ये टोलियों की सूरत में होते हैं। इनका जो फंड है वो 6,000 रुपया बताया जा रहा था इनको मिलता है, अब ये चाह रहे हैं महंगाई के साथ उसको 10,000 किया जाए। डिमांड इनकी जायज है, तरीकाकार थोड़ा सा इनका गलत है। अगर वही आरजी आरामगांव में चले जाएं तो वहां बैठ के भी अपना मसाइल बता सकते हैं। दूसरी जानिब जो लाहौर में चंद किलोमीटर दूर है, जी चंद गज के फासले पर अगर कह सकते हैं तो सेक्रेटेरिएट मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए। ये कोई लाहौर कोई सिंध का इलाका नहीं है, यहाँ बलोचिस्तान का कोई सहरा नहीं है कि अफसरान यहाँ आने से कतराते हैं। अगर 10 मिनट AC वाले कमरे से निकल आए बाहर तो इनकी बात सुने, इनकी जो डिमांड्स हैं वो प्रॉपर वज़ीर आला को भिजवा दे, कुछ समरी भिजवा दे,
ताकि इनका भी मसला लो। अगर खुदा न खासा 8 लोगों को डेंगू हो चुका है, मजीद केसेस जी सामने ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और बात करें कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर में हेलमेट की फरोख्त में इजाफा हो चुका है। मार्केट में सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड हेलमेट शहरियों के लिए दस्तयाब हैं। इन दोनों कैटेगरीज में क्या फ़र्क है, तफसीलात बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी शाहजेब, बताएगा इस बारे। जी बिल्कुल, अगर आप लाहौर शहर में मोटरसाइकिल पर सफ़र करना चाहते हैं तो हेलमेट पहनना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि लाहौर शहर की मॉडल रोड्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 2-2 हज़ार रुपये के चलान किए जा रहे हैं, जिसके बाद देखा यह भी गया है कि मार्केट में हेलमेट की फरोख्त में इंतहाई इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं यहाँ मकलोर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पे दुकानदारों से बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि हेलमेट की फरोख्त में इस क्रैकडाउन के बाद किस हद तक इजाफा हुआ है? हेलमेट की फरोख्त में क्रैकडाउन के बाद काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। लोगों ने हेलमेट लेना शुरू कर दिए हैं और उनको इंजरीज के जो हेलमेट से इंजरीज से बचा जा सकता है उसका मालूम होना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक इस अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई है। मुझे बताएं कि ये सर्टिफाइड हेलमेट और नॉन सर्टिफाइड हेलमेट में क्या फ़र्क है, इनकी कीमतों में आपस में क्या फ़र्क है, और मिनिमम अगर कोई एक आम आदमी शहरी एक हेलमेट खरीदना चाहता है तो उसको कितने का हेलमेट मिल जाएगा? जी, सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड में ये कीमतों में फ़र्क है कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये कीमतों में फ़र्क है जो नॉन सर्टिफाइड और सर्टिफाइड हेलमेट होते हैं। सर्टिफाइड हेलमेट वो होते हैं जो टेस्टेड होते हैं, जो टेस्ट किए जाते हैं, अमेरिकन स्टैंप लगी हुई होती है उनके ऊपर, वो टेस्टेड हेलमेट होते हैं जो आपको इंजरीज से महफूज रखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ जो है हम दुकानदारों से बात कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है इसके बाद हेलमेट की फरोख्त में जो है वो एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जबकि मार्केट में सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड हेलमेट जो है वो दोनों मौजूद हैं। शहरी जो हैं वो सर्टिफाइड हेलमेट अगर पहनते हैं तो वो यकीनी तौर पे बड़े हादसा से भी बच सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का शाहपुरा डिवीजन के बाहर एहतजाज। लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। STO शाहपुरा के दफ्तर में बैलफ के हतक अमेज रवैये के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। तफसीलात जानते हैं फ़हाद अमीन से। जी फ़हाद, अवाल बताइएगा इस एहतजाज का। आज बिल्कुल लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से शाहपुर डिवीजन के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है इस जो है वो एहतजाज में शरीक हुई, जबकि STOs और दीगर इंजीनियर्स भी जो है वो इस एहतजाज में शरीक हुए। SDO शाहपुर के दफ्तर में बैलफ के हतक अमेज रवैये के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। सदर इंजीनियर्स एसोसिएशन फयाज अहमद ने जो है वो एहतजाज की सरबराही की और लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद की जाने से जो है वो नारेबाजी की गई। सदर इंजीनियर्स एसोसिएशन फयाज अहमद का कहना है कि बैलफ और बुकला की जानिब से जो है वो SDO शाहपुर के साथ हतक अमेज रवैया अपनाया गया। हम सरकारी मुलाजिम हैं, अदालतों के अहकामात का एहतराम करते हैं और उस पर अमल दरामद करना हमारा फर्ज है, मगर बैलफ और बुकला के हतक अमेज रवैये से SDO की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। दिन पर आवाम की खिदमत करते हैं, ऐसा रवैया काबिल कबूल नहीं है। लेस्को अथॉरिटी भी मामले का नोटिस ले और मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हाद अमीन, आप अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लिवेबल सिटी बनाने के लिए इक़दाम जारी। शोबा इन्फोर्समेंट का गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। LDA टीमों ने वैलेंशिया टाउन मार्केट के एतराफ़ में ऑपरेशन किया। LDA टीमों ने 80 से ज़ायद दुकानों के गैर कानूनी शेड्स और दीगर तजावुज़ात ख़त्म कर दिए। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, ये LDA के शोबा इन्फोर्समेंट की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। LDA टीमों ने वैलेंशिया टाउन मार्केट में ये ऑपरेशन किया और मार्केट के अतराफ में जो इलीगल इंक्रोचमेंट थी उसको खत्म कर दिया। LDA टीमों ने 80 से ज्यादा दुकानों के गैर कानूनी शेड्स और दीगर तजावुज़ात को मिसमार किया, जबकि LDA टीमों ने ऑपरेशन के दौरान आर्जी और पुख्ता तजावुज़ात को खत्म करके सामान भी कब्जे में ले लिया। ये डायरेक्टर इन्फोर्समेंट काशिफ अवान की सरबराही में ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस इन्फोर्समेंट स्क्वाड और भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। सुबह वज़ीर सैयद ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदार इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वादिल शाह की डॉक्टर अदनान खान, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल रहमान समेत दीगर अफसरान की शिरकत हुई है। महकमे सेहत पंजाब नर्सिंग शोबा की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात ला रही है। नर्सिंग शोबा को निज़ाम सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि महकमा सेहत पंजाब नर्सिंग शोबा की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात ला रही है। नर्सिंग शोबा को निज़ाम सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है।
नर्सिंग ट्रेनिंग के दौरान मास्टर ट्रेनर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए साफ खून के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात जो हैं वो फराहम करने के लिए कोशिश हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद।